नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष की महिला की हथेली का अध्ययन करेंगे। इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका स्कूल है, ऑनर है ये, और ये जानना चाहती हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। थोड़ा सा धंधा मंदा चल रहा है, मतलब जितना उम्मीद है उस प्रकार से चल नहीं रहा, लेकिन धन जरूर आ रहा है। तो आगे ग्रोथ कब से होगा, जीवन कैसा रहेगा, तरक्की होगी कि नहीं, और आगे का व्यक्तिगत जीवन इनका कैसा रहेगा, धन की आगमन कैसी रहेगी, हर विषय पर इनको जानना है। पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, खास करके व्यापार को लेकर इनका क्वेश्चंस था। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो चमत्कारी सूर्य रेखा, इस प्रकार की सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित होगा तो ऐसे व्यक्ति उच्च सम्मान को प्राप्त करते हैं, बड़े अधिकारी के रूप से अपने आप को देख सकते हैं, और जीवन पर कभी धन की दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप गुणी होंगे, आप में गुण होगा, तो आपके पास पैसे की दिक्कत कभी नहीं हो सकती। तो कैसी है वो सूर्य रेखा, किस प्रकार की सूर्य रेखा, आइए देखते हैं। तो ये एक चमत्कारी सूर्य रेखा मात्र 5% लोगों के हाथ पर दिखता है, और इसी सूर्य रेखा पर एक बढ़िया त्रिभुज, एक और त्रिभुज, दो दो त्रिभुज, और यहां पर एक और सूर्य रेखा बहुत आला, लगभग 36 वर्ष के बाद दो दो स्क्वायर साइन, एकदम चमत्कारी स्क्वायर साइन। क्या बात है। इस प्रकार का स्क्वायर साइन हो तो जीवन पर तरक्की और पैसा आता ही है। और यहां पर एक और त्रिभुज, मतलब आपके जीवन पर पैसा आना है, खूब आना है, बहुत आना है। आला दर्जे की आपकी भाग्य रेखा, एकदम ताकतवर। उसके बाद बुध रेखा, बड़ी शानदार, बिजनेस चलेगा। ये थोड़ी सी धूमिल थी, तो इसके लिए आपको उपाय जरूर मिल जाएगा। इसके उपरांत देखा जाए तो एक समय के बाद प्रगति की रेखा तो उतनी ही चमत्कारी। इस प्रकार की चमत्कारी प्रगति की रेखा हो तो जीवन पर क्या चाहिए, जीवन पर धन की दिक्कत नहीं होती है। जीवन पर जब जिस प्रकार से धन की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से जरूर आ जाता है। अगर मैं और पॉजिटिविटी दिखाऊं तो चंद्रमा काफी बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया स्थिति में है, शुक्र काफी प्रबल है, सनमोड़कर अच्छा है, आपका बृहस्पति अच्छा है। तो वैल्यू, मान सम्मान आपके जीवन पर आपको उच्च स्तरीय मिलता है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। जीवन में जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो ये एक चमत्कारी पॉजिटिविटी, चमत्कारी प्रोग्रेस लाइन, गजब की सूर्य रेखा, भाग्य रेखा आला दर्जे की, इस प्रकार की स्थिति हो तो जीवन पर पैसा क्यों नहीं आएगा, खूब पैसा आता है, खूब धन लाभ होता है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज पर। अब नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर जरूर रहती है, उस चीज को भी देख लेना, जान लेना बहुत जरूरी होता है। नेगेटिविटी क्या थी, नेगेटिविटी में ना बृहस्पति का यहां से दबाव थोड़े वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को बता देता है, समस्याओं को बता देता है। हालांकि इस केस में यह भी सामान्य अवस्था है, अब जीवन पर तो समस्याएं चलती रहती हैं। पारिवारिक मामले में थोड़े तनाव को यह इंडिकेट कर देता है। इसके उपरांत दो विवाह रेखा, पहले विवाह में प्रॉब्लम्स को भी ये इंडिकेट कर देता है। बहुत केसेस में इनके जरूर हुआ। और ये दूसरी तो एक व्यक्ति आपके जीवन में और कोई करीब आ सकता है, क्लोज आ सकता है, वो सामान्य बात है। लेकिन इस केस में अगर दो विवाह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। अगर मैं आगे देख लूं और क्या क्या इनकी नेगेटिविटी है, तो शुरुआती दौर में थोड़ी राहु रेखा थी। इस केस में आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि जिस प्रकार की कामयाबी आप उम्मीद करती हैं, जिस प्रकार की कामयाबी आप डिजर्व करती हैं, उस प्रकार की कामयाबी आपको किसी कारणवश नहीं मिल पा रही है। तो खैर उसका आपको उपाय मिल जाएगा। बुध रेखा थोड़ी कम धूमिल होने की वजह से, यहां पर थोड़ा गैप होने की वजह से, मनी ट्रायंगल का पूर्णतः निर्माण ना होने की वजह से पैसे बचते नहीं होंगे। पैसे पैसे बचने में दिक्कत होती होगी, धन आता जरूर होगा लेकिन बचने की शिकायत होगी। तो इस केस में भी आपको रेमेडी मिल जाएगा ताकि आपका बुध रेखा प्रबल हो जाए और आप जीवन पर एक्सट्रीम धन लाभ को प्राप्त करें, क्योंकि उपाय करने के बाद ही चीजें बहुत ज्यादा अच्छी रहती हैं जीवन पर। इसके उपरांत मुझे कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर दिखा नहीं, इसके उपरांत मुझे कोई खास दिक्कतें आपके हथेली पर दिखी नहीं। तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ज़्यादा हताश और निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव। अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देंगे। क्वेश्चंस इनके इस प्रकार से थे
कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, तो बड़ा सुंदर रहेगा, बड़ी प्रगति के योग है। हल्की फल्की जो नेगेटिविटी हल्की फल्की ही है उसको खत्म करने हेतु जो भी सार्थक उपाय है वो मैं आपको जरूर दे दूंगा। बाद बाकी आपका आगे का जीवन क्या बता रहा है या आपकी जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है वो मैं जीवन रेखा से क्लियर करूंगा। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, तो बचपन से ही आप काफी इंडिपेंडेंट रही हैं। ऐसी महिलाएं इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती हैं, सुनना पसंद नहीं है इन लोगों को, और ये लोग इंडिपेंडेंट ही रहना पसंद करते हैं खास करके जीवन पर। तो ये तो हो गई पहली बात। अब अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लूं और क्या क्या चीजें आपके ऐतली पर अवस्थित है, क्या क्या चीजें मुझे दिख रही हैं मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहां पर जीवन रेखा क्या बता रही है, एक दिक्कत था लगभग 16-17 वर्ष की आयु में, एक दिक्कत था। ये एक परेशानी को इंडिकेट जरूर कर देता है। 16-17 वर्ष की आयु के आसपास था, तो खैर इस चीज़ को भी लेकर आपको ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है, चिंता नहीं करना है। उसके बाद अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ एक प्रगति की रेखा थी, ये बचपन का ही था, तो इसमें क्या ही चिंता करना है। एक प्रगति की रेखा लगभग 20-21 साल के आसपास थी, तो ये जीवन में तरक्की और प्रगति को बताती ही है, नो डाउट। और एक 23 वर्ष में तरक्की के योग थे, फिर एक लगभग आपके 24 में दिक्कत था, 26 में तरक्की, 28 में तरक्की, फिर 30 में दिक्कत, 32 में बहुत बड़ी तरक्की, फिर 34 में दिक्कत, फिर लगभग 35 में तरक्की, फिर एक 36-37 में दिक्कत, 38 में कमाल की तरक्की, गजब की तरक्की जीवन पर होनी है। ये चमत्कारी तरक्की तरक्की है, ये जातक को धनवान बनाएगी ही बनाएगी 38 के आसपास। 38 के बाद आपने तरक्की जरूर से देखा होगा। उसके बाद अगर मैं आगे विचार कर लूँ, एक लगभग और तरक्की के योग थे, ये 43-44 के आसपास थे। लगभग 45 में दिक्कत, 46 में एक बड़ी तरक्की, फिर आगे जीवन रेखा बढ़िया, एक 52 में तरक्की, 52 तक जो तरक्की मिलनी है आपको मिल जाएगी। उसके बाद जीवन एकदम स्मूथ हो जाएगी, और फिर लंबी आयु है, फिर एक हल्की सी प्रोग्रेस लाइन ये समझ लो आप, ये 76 के आसपास। उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है, एक फिश जैसी आकृति है, आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। आगे भी आपकी जीवन रेखा बड़ी ताकतवर स्थिति में दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी आपकी पॉजिटिविटी थी, बहुत चमत्कारी पॉजिटिविटी थी, बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर। तो यहाँ पर सी चीज़ देख लिया आपने। उसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है। जातक की लग्जूरियस लाइफ तो रहती ही रहती है, रहती ही रहती है। ये शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल है। ये कुछ हल्के स्ट्रेस के लाइन थे, तो जीवन पर इस केस में थोड़ा स्ट्रेस होता है। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के सुख में थोड़ी कमी आती है, नॉर्मल है। बाकी लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग थे ये वाले। ये थोड़ी मंगल रेखा थी जो बचाव कराती है, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन जरूर थे। इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, सोचा मत करिए, बट मंगल पर कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं, तो ये ट्रायंगल इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन में प्रॉपर्टी का सुख रहता है, बहुत ताकतवर सुख रहता है। प्रॉपर्टी को सुख को लेके भी कोई विशेष समस्याएं नहीं है। जब जिस चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है मिल जाती है, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम नेचर को बताता है, तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी जरूर होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शुक्र और मंगल प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ इस केस में रहती ही रहती है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव बात। अब इनके क्वेश्चंस भी हो गए, अभी इनके ऐतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आगे स्क्वायर स्पा प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे, तो राज्य कारक हथेली है, और जितनी ज़्यादा गद्देदार आपकी हथेली हो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ रहता है आपका, उतना अच्छा जीवन रहता है आपका। तो कंफर्टेबल लाइफ को भी लेके कोई समस्याएं नहीं है। राज्य कारक स्थिति है ही, जातक को जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जीवन पर आ ही जाता है। ये चीज़ भी आपकी हथेली मुझे बता रही है। थंब बड़ा अच्छा है, तो एक बड़े संस्थान का आप नेतृत्व कर सकती हैं। आप एक अच्छी नेतृत्व करता है, तभी जाके आप नेतृत्व ही कर पा रही हैं। ये भी चीज़ आपकी हथेली मुझे बता रही है। उसके बाद अगर मैं देख लूँ तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। थंब पर ये कुछ लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर हैं, ये यहाँ पर एक यवा आकृति, जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स बड़ा अच्छा है, महत्वाकांक्षी नेचर है, और ऐसे व्यक्ति इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि ये व्यक्ति किसी का अधीन नहीं कार्य कर सकते, अपने ही तरफ से कार्य करते हैं। ये वाली बात भी है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर समझदार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत समझदार प्रवृत्ति की है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल की बड़ी अच्छे व्यक्ति हैं आप, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अटेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, तो बड़े मेहनती हैं आप, बड़ी मेहनती हैं। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंड्स के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। तो ऐसे व्यक्ति की वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी होती है।
फिंगर लंबे करें तो अच्छा क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो होता ही होता है। उसके बाद देखो तो ये आपकी परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहती हैं आप, और बृहस्पति प्रबल है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ी पारिवारिक समस्याओं के साथ, वो सामान्य है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, कुछ एक ब्रांचेस के साथ है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय आपको नहीं लेना है, बट माइंड रेखा आपकी बहुत ताकतवर है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, सामान्य भावुकता है। आगे हृदय रेखा अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, ये भी देख लीजिए आप। बाकी दो दो स्क्वायर 36 के बाद दो दो स्क्वायर्स थे, क्या बात है। ये आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताते हैं। बुद्ध आपकी ये बढ़िया आपकी बैलेंस है, तो दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन के लास्ट तक हल्का हल्का भाग्य रेखा दिख रहा है, तो भाग्य का पूरा साथ तो मिलना है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बहुत ताकतवर, आला दर्जे की सूर्य रेखा। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर एक बढ़िया सा त्रिभुज, एक और त्रिभुज, क्या बात है। ये स्क्वायर तो चमत्कारी था, दो दो स्क्वायर हो जाए तो प्रॉपर्टी आता ही आता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी आता है। 36 के बाद ही था। ये वाली भी आपकी एक बढ़िया सूर्य रेखा, बहुत टैलेंटेड है। यहाँ से भी एक स्क्वायर साइन बन गया, तो ये इतना स्क्वायर हो तो प्रॉपर्टी को लेके कहाँ सोचना है। जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, चमत्कारी। और इस भाग्य रेखा के बाद एक जबरदस्त आपकी बुध रेखा मनी ट्रायंगल के साथ। जीवन पर पैसे आते हैं, जीवन पर पैसे आते हैं, और बहुत ताकतवर स्थिति में आते हैं, बहुत ताकतवर स्थिति में। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं, और दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा प्रबल है तो पैसे की जब भी आवश्यकता हो आई जाती है, थोड़ी यात्रा की योग तो जीवन पर रहता है। चंद्रमा वैसे प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ, 100% कंफर्टेबल लाइफ। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।